उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक 25 वर्ष की औरत रहती थी जिसका नाम था रेणु। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसका पति मुकेश रोजी रोटी के लिए मुंबई चला गया था। दोस्तों, फोन पर कभी कभार बात हो जाया करती थी, लेकिन अकेलापन ऐसा चुभता था कि रेणु का मन दिन ब दिन सूखता चला जा रहा था। दोस्तों, शुरू शुरू में तो वो घर के कामों में खुद को उलझाए रखती थी, पर जैसे जैसे रातें लंबी होने लगी, तन्हाई भी गहरी होने लगी। दोस्तों, एक दिन चोरी छुपे मोबाइल पर ब्लू फिल्म देख ली। फिर तो जैसे आदत सी बन गई, हर रात चुपके से देखना और खुद ही अपने जिस्म की आग को बुझा लेना। लेकिन आग तो आग है ना, बुझती कहाँ है। इसी बीच उसके घर के बगल में रहने वाला राकेश, जो जवान, हट्टा कट्टा और अकेला, उसकी तन्हाई को भांप चुका था। एक रात जब रेणु मोबाइल पर वो सब देख के बेताब हो रही थी, तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, रेणु का कलेजा धक से कांप उठा। डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने राकेश खड़ा हुआ था। दोस्तों, रेणु की आंखों में अजीब सी चमक, हाथ में एक टूटा हुआ लोटा। राकेश ने बोला कि दीदी, पानी चाहिए था। उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी नजरें कुछ और ही बयां कर रही थी। दोस्तों, रेणु का गला सूख गया, दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पानी का गिलास पकड़ाया, लेकिन राकेश ने गिलास पकड़ने की जगह उसका हाथ पकड़ लिया। दोस्तों, एक पल को दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई। न उसने हाथ छुड़ाया, न राकेश ने छोड़ा, और फिर जैसे कुछ टूटा ही नहीं, सब बहता चला गया। दोस्तों नमस्कार, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उस रात रेणु ने अपने सारे डर, सारी तमीज, सारी बंदिशें तोड़ डाली थी। वो पहली बार किसी गैर मर्द की बाहों में थी। जिस तरफ को वो मोबाइल के पर्दे पर देखा करती थी, आज वो उसे अपनी हकीकत में महसूस कर रही थी। पर किस्मत इतनी आसान कहाँ होती है दोस्तों। उस एक रात के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदलने वाला था, बल्कि उसकी इज्जत, उसका चैन, उसकी नींद, सब कुछ तबाह कर देने वाला था। दोस्तों, उस रात के बाद रेणु और राकेश के बीच भी पहले जैसा नहीं रहा। दिन में नजरें चुराई जाती, लेकिन रात में दोनों की बेचैनी काबू में नहीं रहती थी। कभी आंगन में, कभी छत पर, कभी किसी कोने में। मौका मिलते ही राकेश रेणु को अपनी बाहों में भर लिया करता था। रेणु भी अब उस अकेलेपन से भागने के लिए राकेश की बाहों में खुद को भूल चुकी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर भी हमेशा कुंडली मारे बैठा हुआ था। अगर गांव वालों को पता चल गया तो क्या होगा? अगर मुकेश को खबर मिल गई तो क्या होगा? पर चाहत का नशा इतना तेज होता है कि डर भी फीका पड़ने लगता है। दोस्तों, एक रात जब बारिश जोरों से हो रही थी और पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, तो रेणु ने खुद राकेश को बुलाया। गीली साड़ी में भीगती हुई, कांपती हुई वो दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें बगावत कर रही थी, उसके होठों पर प्यास थी। राकेश बिना एक शब्द बोले उसे खींचकर भीतर ले गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। दोस्तों, उस रात उसकी हदें टूट गईं, बिजली चमकती रही, बारिश गिरती रही और दो बदन सारी रात एक दूजे में डूबे हुए थे। दोस्तों, कमरे में सिसकारियों की गूंज कमरे को सराबोर कर रही थी, पर किस्मत भी खेल देखने बैठी थी। अगली सुबह जब राकेश चुपके से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी गांव की चाची सुमित्रा, जो रात को अक्सर जल्दी उठ जाया करती थी, उन्होंने उन्हें देख लिया। उसकी आंखों में जैसे आग भर गई। अरे बाप रे, ये क्या कर डाला इसने? वो बड़बड़ाती रही, अपने घर चली गई, लेकिन उसके दिमाग में तूफान उठ चुका था। दोस्तों, गांव में अफवाहें उड़ने में देर नहीं लगती। अगले 2 दिन में बात पूरे गांव में फैल जाती है। मुकेश की घरवाली का चरित्र ढीला है, राकेश के साथ रंगरेलियां मना रही थी। दोस्तों, रेणु का जीना अब हराम हो गया था। कहीं भी जाती तो औरतें ताने मारा करती थी। हाय, जवान औरत को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होता। मुंबई गया पति और इधर बिस्तर गर्म कर रही है औरत। रेणु अब घर से बाहर निकलने में भी डरने लगी थी। दोस्तों, राकेश भी अब दूरी बनाने लगा था। उसे डर था कि अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो गांव वाले उसे मार मार के अधमरा कर डालेंगे। दोस्तों, इधर रेणु अकेली पड़ गई थी फिर से, लेकिन
इस बार उसका अकेलापन और भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि अब उसके सिर पर बदनामी का कलंक भी चढ़ चुका था। और तभी एक दिन अचानक उसका पति मुकेश गांव लौट आया। उसकी आंखों में प्यार नहीं था, शक था। हाथों में मिठाई का डिब्बा नहीं था, सवालों का बोझ था। दोस्तों, रेनू की सांसें रुक गई। अब या तो सच सामने आने वाला था या कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। दोस्तों, मुकेश घर लौटा तो रेनू ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसके चेहरे पर बिखरी हुई दहशत साफ दिख रही थी। मुकेश ने कड़ी नजर डाली और मुकेश ने पूछा, कैसी चल रही है जिंदगी रेनू? बहुत तनहा हो ना? उसके सवाल में एक खामोश इल्जाम था। रेनू ने नजरें झुका ली। उसकी होंठ कांप उठे, पर जुबान से एक भी लफ्ज नहीं निकला। रात को जब दोनों कमरे में अकेले थे तो मुकेश ने पास आकर उसका चेहरा थाम लिया। क्या किसी और ने तेरे जिस्म को छुआ है रेनू? उसकी आवाज में कराह थी, गुस्सा नहीं दर्द था। दोस्तों, रेनू फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुकेश के पैरों पर गिरकर सारी बातें कबूल कर ली। मैं मजबूर थी मुकेश, अकेलापन मार रहा था मुझे। मैंने चाहा था कि सब कुछ भूल जाऊं, पर दिल हार बैठी थी। मुकेश ने चुपचाप उसकी बातें सुनी और फिर अचानक उसका चेहरा पकड़कर जोर से झंझोड़ दिया। जिसने तुझे छुआ है ना, अब तू मेरे लिए भी पराई हो चुकी है रेनू। रेनू के अंदर जैसे कुछ टूट कर बिखर गया हो। दोस्तों, उस रात मुकेश ने उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया। ना प्यार ना ममता, बस गुस्सा, जलन और मर्दानगी का नंगा नाच। रेनू चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही। मुकेश के अंदर दया मर चुकी थी। सुबह होते ही मुकेश घर छोड़कर चला गया, लेकिन जाते जाते पूरे गांव में ऐलान कर गया कि जिसे चाहिए वो मेरी बीबी रख ले। मैं तो अब इसे छोड़कर हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ। दोस्तों, इधर रेनू की दुनिया उजड़ गई थी। औरतें उसे घूरने लगी थी। मर्द उसकी इज्जत को गंदी नजरों से नापते थे। घर के बाहर निकलती तो फिक्रे कसे जाते थे। अरे वही है ना जिसकी रातें अब भी खाली नहीं होती। चलो, किस्मत खुल गई है इसकी भी। इस सबसे दर्दनाक बात यह थी कि राकेश भी अब उसे सिर्फ एक जिस्म समझने लगा था, इज्जत नहीं। अब वो उसे दबाकर अपने हवस की भूख मिलाने लगा था। कभी दरवाजा बंद कर, कभी खेतों में ले जाकर। रेनू चुपचाप सहती रहती थी, क्योंकि अब उसके पास कुछ खोने को बचा ही क्या था। दोस्तों, रातों को वो अकेले बैठकर अपनी किस्मत को कोसती और फूट फूट कर रोने लगती थी और सोचती थी कि काश उस रात दरवाजा न खोला होता। लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। दोस्तों, बहुत जल्द रेनू की कोख में एक नाजायज जिंदगी पनपने लगी थी, जिसका बाप कौन था ये न रेनू जानती थी न किस्मत जानती थी। दोस्तों, रेनू अब एक चलती फिरती लाश बन गई थी। न दिन का होश न रात का चैन। जिसमें भी अब बोझ लगने लगा था, क्योंकि पेट में पल रही औलाद के बाप का कोई नाम नहीं जानता था। दोस्तों, गांव की औरतें उसे देखती तो थू थू किया करती थी और मर्दों की नजरें उसकी आत्मा को चीर डालती थी। दोस्तों, इज्जत तो कब की दफन हो चुकी थी रेनू की। अब बस बाकी बची थी तो सिर्फ सांसें बची थी, वो भी बोझ बन चुकी थी। एक दिन रेनू का जब पेट दर्द से फटा जा रहा था और बारिश भी मूसलाधार बरस रही थी, रेनू ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। भीगी साड़ी, बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें। दोस्तों, आईने में खुद को देख रही थी, पर उसे अपनी शक्ल भी अब अजनबी लगने लगी थी। मैं कौन हूँ, एक जिस्म या एक कलंक? उसने खुद से सवाल किया। दोस्तों, अचानक उसने कोने से पुरानी चुनरी उठाई और उसी ने अपने गले का फंदा बना लिया। दोस्तों, बारिश की गड़गड़ाहट के बीच कमरे की कुंडी लगाई और छत के कुंडे से लटक गई। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आंखों से आखिरी आंसू टपका और सब खत्म हो गया। दोस्तों, सुबह जब गांव वाले जुटे तो रेनू की नीली पड़ी लाश छत से झूल रही थी। उसका पेट फूला हुआ था, जैसे कोई बच्चा आखिरी बार अपनी माँ से चिपटने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, चारों ओर सन्नाटा छा चुका था। बस हवा में एक तेज बदबू थी, गुनाहों की, बेबसी की और टूटे हुए सपनों की। दोस्तों, मुकेश दूर मुंबई में खबर सुनकर भी नहीं लौटा था। राकेश ने एक रात शराब पीकर अपने दोस्तों में ठहाके लगाया था। एक औरत थी, दिल बहलाया और चली गई। दोस्तों, गांव वालों ने कुछ दिन तो अफसोस जताया, फिर उसे भूल गए। लेकिन रेनू की टूटी हुई आत्मा उस गांव के हर कोने में चीखती रही।
हर रात जब बारिश गिरती थी तो लोगों को लगता था जैसे कोई भीगी साड़ी वाली औरत गली गली भटक रही हो, फंदा ढूंढ रही हो, लेकिन किसी और अकेली आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक सीख है। हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही जरूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।